Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Hello students, how are you? Thank you very much once again for joining me. And this is a message for those who have not yet subscribed the channel. Do subscribe for our previous videos like child psychology, social psychology, educational psychology, counseling and guidance, and positive psychology, introduction to clinical psychology and psychotherapy. There you will find different topics and different movies, different project on it, and our upcoming further video related to health psychology nowadays, and yoga, meditation and other dietary plans and healthy activities on this channel. So today our topic is health psychology and the main topic is psychoneuroimmunology model. उसके ऊपर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं. So let's have a start. मॉडल की हम लोग अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि इनका इंटरेक्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे इम्यून सिस्टम का आपस में बहुत ज़्यादा. और रिसर्चर्स ने इस बात को जाना, डिफरेंट रिसर्चेस इस पर हो रही हैं और हो चुकी हैं कि जो हमारा CNS है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हम लोग अपने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस करके आ चुके हैं, एंड इम्यून सिस्टम हमारा वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं. जिस तरह से हम लोगों ने अपने एंडोक्राइन सिस्टम में, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में और CNS सिस्टम में इन टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया, उसको आज हम लोग डिफरेंट तरह से और न्यूरोट्रांसमीटर्स के हवाले से इसको देखने जा रहे हैं कि वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं और किस तरह से हमारे जिस्म पे उनका असर होता है. रोल ऑफ साइटोकाइंस, ये एक्चुअली डॉक्टर एडर ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी को, और इन्होंने एक्चुअली ही इज़ अ फैकल्टी मेंबर ऑफ फॉर द लास्ट 50 years, एंड लॉन्च किया एक जर्नल जिस ब्रेन के नाम से, जहाँ पे इन्होंने बिहेवियर एंड इम्यूनिटी को उसमें बताया और इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. इसी को हम लोग आज आगे लेके चलते हैं. अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री को देखें तो आइवन पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था, उसी से मिलता जुलता ये वाला मॉडल भी है. जो PNI है हमारा, ये रशियन रिसर्चर्स ने कंडक्टेड की थी डिफरेंट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, जैसे आइवन पावलोव की हम लोग बात करेंगे, जिसमें ये दिखाया गया था कि हमारे जो बॉडी के सिस्टम्स हैं वो अल्टर्ड होते हैं कंडीशनिंग एज वेल. उनको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरह के इमोशंस वो रिलीज करते हैं, हर तरह की डिफरेंट सूरत हाल में उनके डिफरेंट रिएक्शंस हमारे सामने आते हैं. तो इसी की बेस पे फिर डॉक्टर एडर ने भी साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे. बाकी हम लोग क्लास में इसमें केस स्टडीज होंगी जिसके ऊपर हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. रोल जो है वो साइटोकाइंस का, ये हम लोग एक दफ़ा देखते हैं. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, जो हमारे नॉर्मल हालात होते हैं, हमारी जो जिस्म है वो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो हैं वो रिलीज़ करते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं. अगर हमें किसी किस्म का कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है या इंजरी होती है, तो हमारे जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसको रिपेयर करने में टिश्यूज़ को ये बहुत ज़्यादा प्रो इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस हैं ये हमारी मदद करते हैं. लेकिन हमारी जो फिज़िकल और इमोशनल स्ट्रेस की जब सूरत हाल आती है, कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो एक ख़ास किस्म के हार्मोन जो है रिलीज़ करती है. जिस तरह से हमने पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स जो डिस्कस किए थे इसके ऊपर, वो उसमें आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं वहाँ पे फिर एक दफ़ा जाके. तो वो एक्चुअली हमारे एफिनेफ्रिन जो है यानी एड्रेनल जो ग्लैंड जो रिलीज़ करते हैं हार्मोन्स,
और ये हार्मोन्स जो हैं ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो हमें सिग्नल्स देते हैं प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस। तो नॉर्मली हालात में तो ये हमारी रिपेयर के लिए होता है बॉडी के टिश्यूज़ के लिए, लेकिन ये जब खास किस्म के हालात होते हैं जैसे फियर हो गया, जैसे एंगर हो गया, जैसे कोई भी इस तरह का इमोशन जब रिलीज़ होता है तो खास किस्म के साइटोकाइंस जो प्रो इन्फ्लामेटरी बॉडी हमारी जो प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, उससे क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। 2016 में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में एक स्टडी हुई और उसमें उन्होंने देखा कि एग्जिस्टिंग स्टडीज़ ने ये बताया कि स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंसेस अगर हमारे चाइल्डहुड में हुए हों तो वो फिर इंक्रीज़ कर जाते हैं साइटोकिन्स, जो हमारे इम्यून सिस्टम में बार बार अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना हो तो वो रिलीज़ करते रहेंगे, तो वो फिर एसोसिएट कर देते हैं जिसमें ज़्यादा रिस्क हो जाता है मेंटल इलनेस का जो ही वो अडल्टहुड में आते हैं। वो बच्चे जो खास तौर पे किसी खास फियर में या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या एंगरफुल सिचुएशन में या किसी भी तरह से रहे हों, तो रिसर्चर बिलीव करते हैं कि दिस इज़ द अर्ली रिलीज ऑफ साइटोकाइंस may cause changes in the brain that increase a person's risk of developing a mental illness later in life। तो ये एक्चुअली जो हमारे साइटोकाइंस हैं जो बहुत ज़्यादा मिकदार में जब रिलीज़ होते हैं तो वो फिर हमारे ब्रेन को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर मेंटल इलनेस के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं ऐसे लोगों में। 2015 में अगर हम लोग देखें एक रिव्यू तो उसमें रैट्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइंस जो हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में रिलीज़ हुए। मिसाल के तौर पे इंजरी में जब देखा गया तो जो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस थे वो डिफरेंट तरह से रिलीज़ हो रहे थे, जबकि जब सोशल स्ट्रेसर दिया गया उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट किया गया रैट्स पे, तो देखा गया कि सेपरेशन जब हुई अपनी फैमिली के साथ तो जो हमारी बॉडी ने रिलीज़ किए, ब्रेन ने रिलीज़ किए प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, दीज वर डिफरेंट। सो इट मीन्स के डिफरेंट तरह की सिचुएशन, डिफरेंट तरह के इमोशन में डिफरेंट तरह के प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। इसी तरह से 2016 में फिर अगर हम लोग देखें तो देखा कि जो हमारी स्लीप डिस्टर्बेंसेस हैं यानी इंसोम्निया या फिर हाइपरसोम्निया में देखा गया कि स्लीप अगर बहुत ज़्यादा अगर हमारे क्लाइंट को आ रही थी तो उसमें देखा गया कि जो ट्रिगर हो रहे थे वो डिफरेंट साइटोकाइंस थे, और जो अगर बहुत ज़्यादा स्लीप या बहुत कम स्लीप में तो दोनों तरह से डिफरेंट तरह के प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जो थे वो रिलीज़ हो रहे थे। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी एक्चुअली कहाँ कहाँ पे होती है, जैसा स्ट्रेस में, जैसे हम लोग अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में बात करके आए हैं, स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा सिचुएशंस होंगी, स्ट्रेस हर वक्त हम लोग रहेंगे या फिर डिप्रेस हम लोग हर वक्त रहेंगे, या एंजाइटी पैनिक अटैक्स में, कैंसर, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ में। सो इसमें डिफरेंट तरह के प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में। एग्जाम्पल्स अगर हम लोग बात करें तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, इसको हम लोग डिटेल में आगे चल के देखते हैं क्लास में, फिर हम लोग केस स्टडीज़ के हवाले से इसके ऊपर बात करेंगे ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ सको इसको। अगर हम लोग बात करें कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जो है एक रिव्यू 2010 में अगर इसमें दिया गया, ये पूरा एक केस है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे क्लास में ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एक्चुअली कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और किस तरह से उसकी अर्ली एज में स्टार्ट हुआ और किस तरह से फिर लेटर एज में इसके इम्पैक्ट उसके ऊपर आना शुरू हो गए। इसी तरह से 2013 का एक रिव्यू है कैंसर के हवाले से, इसकी केस स्टडी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स जो हैं या फिर वो किस तरह से अर्ली एज से वो लेटर एज में उसके ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो गए। तीसरा हम लोग एक और केस देखेंगे, दैट इज़ अ सोराइसिस के नाम से जो प्रॉब्लम आती है, ये किस तरह से हमारे हाइपोथैलेमस पे ये इम्पैक्ट करता है और किस तरह से अर्ली एज से फिर ये लेटर एज में किस तरह से उसके ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो। So student, this was all about the psychoneuroimmunology and the psychology of neurotransmitters, किस तरह से हमारे ट्रांसमीटर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी पे,
And if you think that this is a kind of beneficial for all of you, do share with all your other students. And thank you so very much once again for visiting, and have a very good day. Thank you.